हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीर सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है हमारा ब्रेन। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो ब्रेन होता है कैसे कैसे वर्किंग करता है, क्या क्या उसके अंदर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन क्या होता है इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ब्रेन क्या होता है बच्चों, इसको हम सीएनएस के नाम से भी जानते हैं, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अब अगर हम इसकी जैसे आपका यहाँ पे देख लेते हैं, ये ब्रेन है आपका। अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ये जो होता है आपका, ये किससे मिलके बना होता है? हमारी नर्वस सिस्टम से मिलके बना होता है। नर्वस सिस्टम से मिलके क्या होता है, हमारा बना होता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे न्यूरॉन सेल पाई जाती है। न्यूरॉन सेल्स, जो आपका न्यूरॉन होता है, मैं लेक्चर लेके आने वाला हूँ न्यूरॉन्स के बारे में भी, तो उसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन सेल क्या होती है? न्यूरॉन सेल एक इस प्रकार की सेल होती है जो क्या करती है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का और मैसेज को भेजने का काम करती है, जो हमारा न्यूरॉन्स होता है। तो अगर हम बात करें जो आपका ब्रेन होता है बच्चों, ये आपको ब्रेन दिखाई दे रहा है। इसमें लगभग आपका, हमें पता है कि जब कभी भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये डैमेज होने के इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसमें हमारी एक जिसको हम, ये जो आपका पहला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको क्रेनियल या फ्रंटल लोब के नाम से जानते हैं। उसके बाद जैसे आप जस्ट पीछे जाओगे तो हल्की सी हमें एक प्रकार की थैली टाइप की दिखाई देगी, जिसको हम मेनिनजॉइट के नाम से जानते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिनजॉइट के नाम से जानते हैं। अगर कभी कभी हमारा मान लिया एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको, उस बीमारी को या डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस बीमारी या डिजीज़ के नाम से हम उसको जानते हैं। अब आपको पता होगा कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर आपने सुना होगा ब्रेन कैंसर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर हमारे क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के अंदर हमें पता है कि सेंट्रोसोम नहीं होते। अब जिसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते, क्योंकि सेंट्रोसोम की वजह से ही हमारा जो शरीर है, पूरी बॉडी है, उसके अंदर क्या होता है? सेल डिवीज़न चलता है। सेंट्रोसोम की वजह से क्या होता है? सेल डिवीज़न चलता है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स की वजह से क्या होता है, ब्रेन के अंदर सेल डिवीज़न नहीं चलता। तो इसी की वजह से हमारा जो ब्रेन एक्सीडेंट वगैरह, चोट लगने पे क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है। अब अगर हम बात करें, आपने सुना होगा ब्रेन कैंसर हो गया। तो ब्रेन कैंसर, इसमें लगभग इसका 90% हिस्सा के अंदर हम लगभग जो होंगे आपका न्यूरॉन्स या नर्व सेल होगी। और दूसरी चीज़ 10% जो हिस्सा होगा उसके अंदर हमारा न्यूरॉन सेल या नर्व सेल नहीं होती, जिसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसी की वजह से सेल डिवीज़न चल जाता है और ब्रेन कैंसर हो जाता है। चलिए फिर अगर हम ब्रेन की बात करें बच्चों, तो ब्रेन की जो लेयर या कवरिंग होती है, तो वो लगभग इस प्रकार रखी हुई होती है। जो आपका ब्रेन होता है, सबसे पहले आती है हमारी स्किन, जो आपकी त्वचा होती है। सबसे पहले क्या आती है आपकी, हमारी स्किन आती है। दूसरी आती है हमारी पेरिओस्टियम, जो दूसरी लेयर की अगर हम बात करें, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये दूसरी कौन सी होगी? हमारी पेरिओस्टियम होगी। और थर्ड आती है फिर हमारी बोन। थर्ड आती है हमारी बोन। और फिर आता है हमारा डैप, जिसको हम ऐसे भी देखते हैं, उसको हम डैप बोलते हैं। डैप मीन्स बोन और जो आपका डूरा मैटर होता है, बोन और डूरा मैटर के बीच में जो आपका ब्रेन होता है, उसकी कवरिंग होती है, जिसकी कवरिंग की जाती है। और डैप के जस्ट नीचे ही हमारा कौन सा मैटर होता है? आर्केनोइड मैटर होता है। ये डैप की फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं। डी मतलब डूरा मैटर, और आर्केनोइड मैटर, और आपका पाया मैटर। तो इस प्रकार आपकी जो ब्रेन की अगर कवरिंग या लेयर की हम बात करें, तो इस प्रकार आपकी ब्रेन की कवरिंग होती है। चलिए डूरा मैटर ये देख लेते हैं, आपका डैप क्या होता है? डैप, तो ये क्या होता है बच्चों? डूरा मैटर। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है। डूरा मैटर क्या होता है आपका? ये क्या होता है,
टफ और इनफ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है? टफ और इनफ्लेक्सिबल होता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें डूरा मैटर के बीच और जो आपका आर्केनोइड मैटर होता है उसके बीच क्या होता है, उस बीच को हम क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। जो आपका ड्यूरा मैटर है और आर्केनोइड मैटर है उसके बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ये, उसको हम सब ड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। अब बात करें हम जो आपका आर्केनोइड मैटर होता है और जो आपका पाया मैटर होता है। आर्केनोइड मैटर और जो पाया मैटर होता है उसके बीच में हमारा क्या होता है? CSF फ्लूइड होता है, जिसको हम CSF फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, ये अब हमारा क्या है? ब्रेन है। अब ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन के अंदर हमारे क्या होते हैं? 4 लोब होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला लोब होता है हमारा फ्रंटल लोब, जो ब्रेन का सामने वाला हिस्सा होता है फ्रंटल लोब होता है, जिसको हम क्रैनियल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये कौन सा लोब होता है? टेम्पोरल लोब होता है। जस्ट आप ब्रेन के पीछे चलोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैराइटल लोब बोलते हैं। पैराइटल लोब में ही हमारे कुछ लगभग 5 से 10% हमारे क्या होंगे? कुछ पेन रिसेप्टर होते हैं। पैराइटल लोब जो होता है आपका, उसके जस्ट नीचे जाओगे आप पीछे की साइड तो ये हमें कौन सा लोब दिखाई देगा? ओसिपिटल लोब। उसके आप नीचे जाओगे तो हमारा सेरिबलम होता है और आपका फिर पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब जो पाया मैटर की अगर हम बात करें, पाया मैटर की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट जो हमारा ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं उसके कॉन्टैक्ट में होता है, जो हमारा पाया मैटर होता है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए फिर अब देख लेते हैं हम ब्रेन का डायग्राम। ब्रेन की अगर हम वज़न की या वेट की बात करें तो ये कितना होता है? लगभग आप इसको नोट कर लेना, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है लगभग जो ब्रेन का वेट होता है। ये आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम कुछ नेमिंग की बात करेंगे जो मेन है। तो ये आपको सेरिब्रल आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। ये क्या होता है? हमारा टेम्पोरल पोल होते हैं। ये हमारे फ्रंटल पोन होता है, जो भी मैंने ऊपर भी बताया, फ्रंटल लोब। ये हमारा क्या होता है? प्री सेंट्रल सल्कस होता है। ये हमारा सेंट्रल मतलब मध्य बीच वाला सल्कस होता है। ये हमारा क्या होता है? पोस्ट सेंट्रल सल्कस होता है। और ये हमारा क्या होता है? एंगुलर गायरिस होता है। तो ये ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है। चलिए फिर आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए देखो, अगर हम ब्रेन की बात करें बच्चों, ब्रेन, अगर हम ब्रेन की बात करें नॉर्मली, ये हमारा क्या हो गया? ब्रेन हो गया। अब ब्रेन, ये हमारा जो आपको मैंने दिखाया है अभी, ये क्या होता है? नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारा क्या है? पूरा नीचे की साइड ये जा रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा मेडुला होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? हमारा मेडुला प्रेजेंट होता है। और जस्ट आप उसके ऊपर चलोगे तो यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे पोन्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? हमारा पोन्स होता है। पोन्स के जस्ट ऊपर चलेंगे हम या उसके थोड़ा मध्य में चलेंगे तो हमारा वहाँ पे क्या दिखाई देता है? हमारा हाइंड ब्रेन होता है। हमारा क्या होता है? वहाँ पे हाइंड ब्रेन होता है, जिसको हम सेरिब्लम के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सेरिब्लम के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे ही ये क्या हो गया आपका? ये तो आपका बच्चों मेडुला हो गया, मेडुला हो गया। ये हमारे क्या हो गए? पोन्स हो गई। ये क्या हो गए? हमारे पोन्स हो गए। हाइंड ब्रेन ये आपका साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा सेरिब्लम होता है जो आपको बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। चलिए, अब जैसे ही हम उसके ऊपर जाएंगे, जस्ट अब हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा हाइंड ब्रेन होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? हमारा हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन के जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? डायनसेफिलोन होता है और आपका टैलेनसेफिलोन होता है। यहाँ पे क्या होता है? हमारे डायनसेफिलोन और आपका टैलेनसेफिलोन होता है। ये आपको जो कवरिंग जो दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार आपको जो कर्विंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा होता है बच्चों, वो वाइट मैटर होता है। ये क्या होता है? हमारा वाइट मैटर होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है? हमारा ग्रे मैटर होता है। तो
ये हमारा वाइट मैटर होता है, ये हमारा ग्रे मैटर होता है, जिसको हम कोर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं या जिसको हम सेरिब्रल कोर्टेक्स भी बोलते हैं। चलिए इतना हो गया। अब जैसे ही हम हाइंड ब्रेन से ऊपर की ओर चलेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे डाइनसेफिलोन होता है और आपका टेलेनसेफिलोन होता है। इसके जस्ट बगल में ही हमारा क्या होता है, ऐसे समझ लेते हैं, इसके जस्ट बगल में ही हमारा क्या होता है बच्चों, पीनियल ग्लैंड होती है। इसकी जस्ट बगल में हमारी क्या होते हैं, पीनियल ग्लैंड होती है। और ये हमारा क्या होता है, ये फोर ब्रेन होता है। ये क्या होता है, हमारा फोर ब्रेन होता है। इसके जस्ट आप अंदर जाओगे तो हमारी बहुत सारी न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है। और जस्ट आप उसके ऊपर या अंदर की साइड जाओगे तो ये पूरा जो पोर्शन है आपको दिखाई दे रहा है, ये किस कलर का होगा, आपका वाइट मैटर बोलेंगे जिसको हम, या वाइट आप फ्लूइड आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो इतना समझ में आ गया। तो एक बार और देख लेते हैं। देखो ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या होता है, हाइंड ब्रेन है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या होता है, मेडुला होता है बच्चों। ये हमारा पोन्स होता है। और ये हमारा जो बाहर की साइड दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होता है, सेरिब्लम होता है। जस्ट उसके ऊपर ही हमारा क्या होता है, हाइंड ब्रेन होता है। उसके ऊपर आप चलोगे तो हमारे कुछ आपको देखने को मिलेंगे डाइनसेफिलोन या टेलेनसेफिलोन, जिसकी बगल में क्या होता है हमारा, वो होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल जो मटर के आकार की होती है। ये पूरा हमारा क्या होता है, हमारा फोर ब्रेन होता है। और उसके अंदर हमारी कुछ न्यूक्लियाई होती है। और जो हमारा ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, पूरा वाइट मैटर होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा कोर्टेक्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर आपको दिखाई देगा। इतना समझ में आ गया। चलिए फिर ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, जो हमारे कुछ जो न्यूरॉन्स की अभी मैंने बताया है यहाँ पे, अभी ऊपर जो मैंने बताया है कि अंदर की साइड क्या होता है, वाइट मैटर होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया ये ग्रे मैटर है। तो कुछ फंडामेंटल की वजह से जो हमारी न्यूरॉन्स ये आपको दिखाई दे रही है, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती है, उनकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ग्रे मैटर होता है आपको अंदर की साइड दिखाई देता है। और जो आपका वाइट मैटर होता है वो हमें बाहर की साइड दिखाई देता है, जो हमारी क्या होती है, ऑल न्यूरॉन सेल बॉडी होती है। अगर हम ऑल न्यूरॉन सेल बॉडी की बात करें तो उसमें जो आपका मैटर होगा, ये ग्रे मैटर तो आपको अंदर की ओर दिखाई देगा, और जो आपका वाइट मैटर है वो आपको बाहर की ओर दिखाई देगा, जो हमारे सभी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है। लेकिन इसमें जो ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा वाइट मैटर अंदर की ओर होगा और जो ग्रे मैटर है वो बाहर की ओर हो गया। चलिए ये हमारी कुछ न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज है वो होती है। अब अगर हम बात करें ब्रेन की, तो बच्चों ब्रेन देखो क्या होता है, हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से, फर्स्ट है हमारा फोर ब्रेन, और सेकंड है हमारा मिड ब्रेन। एक मिनट यहाँ पे हल्का सा हम पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट है हमारा फोर ब्रेन, सेकंड है हमारा मिड ब्रेन, और थर्ड है हमारा हाइंड ब्रेन। तो इतना समझ में आ रहा है। चलिए अगर हम फोर ब्रेन की बात करें बच्चों, तो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से फंडामेंटल हमारे जो वर्किंग है वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा थैलेमस। थैलेमस होता है, थैलेमस क्या काम करता है अभी आगे बताऊंगा मैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ये क्या करता है, ये जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब जो बाहर का इन्वायरमेंट हमें महसूस कराता है, जैसे ठंड लगना, गर्मी का एहसास होना, या आपको कोई मच्छर ने काट लिया या किसी ने आपको सुई वगैरह लगा दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपका थैलेमस होता है वो उन सब चीज़ों का एहसास हमें कराता है। नेक्स्ट है आपका थैलेमस। थैलेमस के बारे में अभी आगे नीचे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है, जो कि जिसके अंदर हमारा क्या होता है, सेप्टम भी हमको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो कि क्या होता है, हमारा लगभग 60% हिस्सा जो किसका होता है, सेरिब्रम का ही होता है। और इसके अंदर हमारे 2 प्रकार के स्पीयर पाए जाते हैं, जिसको हम लेफ्ट हेमी स्पीयर के नाम से भी जानते हैं और दूसरा राइट हेमी स्पीयर के नाम से भी जानते हैं।
तो जिसको हम राइट हेमीस्फीयर या लेफ्ट हेमीस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, दूसरा है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की अगर हम बात करें, जो अभी मैंने ऊपर भी बताया था, मिड ब्रेन के अंदर हमारी क्या होती है, दो कोलिकुलाई होती है। तो कौन कौन सी होती है? हमारी जो मध्य वाला जो ब्रेन होता है हमारा, बीच वाला, उसके अंदर हमारी दो कोलिकुलाई होती है बच्चों। फर्स्ट है हमारी इन्फीरियर कोलिकुलाई और दूसरी हमारी सुपीरियर कोलिकुलाई होती है। अब जो इन्फीरियर कोलिकुलाई होती है उसके अंदर हमारा जो पाथवे चलता है, जिसको हम ऑडिटरी पाथवे के नाम से जानते हैं। ऑडिटरी पाथवे क्या होता है? ये जो हमारा कोलिकुलाई होती है या ऑडिटरी पाथवे होता है, वो सुनने की जो प्रक्रिया होती है, सुनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। दूसरी चीज़, ये आपका जो सुपीरियर कोलिकुलाई होता है, जिसको हम विजुअल पाथवे के नाम से भी जानते हैं। विजुअल पाथवे, इस पाथवे में क्या होता है? इस पाथवे में देखने की प्रक्रिया जो हमें महसूस कराता है, जिसमें देखने की प्रक्रिया होती है। तो ये आपका मिड ब्रेन हो गया। चलिए, ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैंने बना भी रखा है। तीसरा है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें, जो अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, हाइंड ब्रेन के अंदर तीन चीज़ें होती है हमारी। फर्स्ट है आपका मेडुला और आपका पोन्स और आपका सेरिबेलम, जो अभी मैंने ऊपर भी बताया है। मान लिया हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या होता है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, नीचे की साइड जा रहा है तो, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेडुला होता है। अभी जो मैंने ऊपर भी बताया, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये मेडुला होता है हमारा। और मेडुला के ऊपर ही जस्ट हमारे क्या होते हैं, पोन्स होता है। मेडुला के ऊपर ही क्या होता है, हमारा पोन्स होता है। और जस्ट बगल में ही उसकी, अभी मैंने बताया है ऊपर भी, क्या होता है, हमारा सेरिबेलम होता है। और सेरिबेलम के जो ऊपर की साइड या जो बगल में आपको देखने को मिल रहा है, डायनसेपिलोन होता है और टेलेनसेपिलोन होता है। और वहाँ पे क्या होती है, हमारी दो इन्फीरियर कोलिकुलाई होती है और दो सुपीरियर कोलिकुलाई होती है। ये हमारी दो इन्फीरियर कोलिकुलाई होती है और दो सुपीरियर कोलिकुलाई होती है, जो कि हमारी किस में मदद कर रही है, सुनने की प्रक्रिया में, और जो हमारी देखने की प्रक्रिया है उसमें मदद कर रही है। तो जो ब्रेन था, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इतना हमने देख लिया। चलिए, अब अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन देखो बच्चों, अभी ऊपर भी बताया है, फोर ब्रेन आपका हाइपोथैलेमस आता है, फोर ब्रेन थैलेमस आता है, और आपका इपीथैलेमस आता है, और लिम्बिक सिस्टम आता है, और आपका सेरिब्रम आता है। तो जो आपका हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, और आपका इपीथैलेमस है, इसको हम डायनसेपिलोन के नाम से जानते हैं। जो अभी ऊपर भी मैंने बताया था, डायनसेपिलोन या टेलेनसेपिलोन। तो इस हिस्से को, जो हाइपोथैलेमस, थैलेमस और आपका इपीथैलेमस तीनों आती है, उसको हम डायनसेपिलोन के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है, जो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है, जो कि इनके ऊपर ही होता है जस्ट। अभी अगर हम यहाँ पे बात करूँ ब्रेन की, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, मेडुला, यहाँ पे पोन्स, ये आपका सेरिब्रम, ये आपका हाइंड ब्रेन, यहाँ डायनसेपिलोन, टेलेनसेपिलोन, और आपका ये पीनियल होती है। इसके जस्ट ऊपर ही मैंने फोर ब्रेन बताया था। और हमारा यहाँ पे क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये क्या होता है, हिपोकैम्पस होता है, आपका सेप्टम होता है, और आपका अमाय गडाला होता है। इनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं। चलिए, अब बात करें किसकी, सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम भी क्या होता है, इसमें हमारी ये दो पार्ट्स में होता है, राइट और आपका लेफ़्ट। यहाँ पे पेन बदल लेते हैं एक बार। चलिए, इसके अंदर हमारा क्या होता है, राइट और लेफ़्ट होता है। अब राइट और लेफ़्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो आपका ओसिपिटल लोब होता है, ओसिपिटल लोब क्या करता है बच्चों, हमारा जो अभी ऊपर बताया है मैंने, ये ब्रेन है, ये ब्रेन हो गया हमारा, ये आपका फ्रंटल बोन हो गया, ये आपका पैराइटल बोन हो गया, ये आपका ओसिपिटल होगा, और ये आपका टेम्पोरल बोन हो गया। इतना हो गया। तो ये क्या होता है, हमारा फ्रंटल होता है, ये हमारा पैराइटल होता है, ये ओसिपिटल और आपका टेम्पोरल होता है। अब अगर हम ओसिपिटल की बात करें, तो ये किस में मदद करता है, हमारा विजुअल, ये आपका विजुअल किस में आता है, आपका ऑडिटरी पाथवे में मदद करता है हमारा, मतलब विजन कंट्रीब्यूट करता है हमारा जो ओसिपिटल होता है।
दूसरी चीज़ जो आपका पैराइटल होता है, पैराइटल ये क्या करता है, नोविंग मतलब जानने की जो प्रक्रिया होती है, हम किसी को देख के पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये आपका जो पैराइटल होता है वही मदद करता है। दूसरी चीज़ हमारा जो कंसंट्रेशन जो पावर होती है, आप स्टडी कर रहे हो या आपका जो पढ़ाई कर रहे हो और भी चीज़ें कर रहे हो, न्यूज़ वगैरह देख रहे हो, जो एक प्रकार की जो कंसंट्रेशन बनती है किसी चीज़ के प्रति, कंसंट्रेशन में मदद करता है। और आपका नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ने में भी हमारा कौन मदद करता है, यही मदद करता है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी यही कराता है। लैंग्वेज जो आप देखते हो या पढ़ते हो, तो उस प्रक्रिया में भी ये मदद करता है। दूसरी चीज़ ये हमारा क्या होता है, फ्रंटल की अगर हम बात करें तो फ्रंटल मूवमेंट कराता है। चलिए फिर अब बात करते हैं हम थैलेमस की। तो थैलेमस क्या क्या करता है बच्चों, अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि ये जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसमें हमारी मदद करता है। आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, आपको सर्दी आ रही है, आपको मच्छर ने काट लिया या आपको किसी ने पिन चुभो दी, तो उस कंडीशन में जो आपको एक प्रकार से सेंसरी जो फील हो रहा है, सेंसेशन आ रही है, तो कौन मदद करता है उसमें, हमारा जो थैलेमस होता है। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटार फंक्शन, ये वही काम करता है। दूसरी चीज़ रिले कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। अब अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस क्या कराता है बच्चों, ये बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन कराने का काम करता है। और दूसरी चीज़ जो आपका हाइपोथैलेमस ही होता है, आपको जो भूख लग रही है या आपको प्यास लग रही है, भूख का और प्यास की लगने की जो प्रक्रिया है, यही आप उस चीज़ का एहसास आपको कराता है। और जो आपका हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स, कुछ हाइपोथैलम हॉर्मोन्स भी होते हैं इसके अंदर, जो कि जो बॉयज होते हैं, बॉयज के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स के अंदर ये थोड़ा कम होता है जो हाइपोथैलेमस होता है। तो ये कभी कभी बढ़ जाता है यदि आप कुछ गर्म चीज़ें खा रहे हो, लहसुन वगैरह खा रहे हो, लहसुन लिप वगैरह ले रहे हो या और चीज़ें ले रहे हो, तो उस कंडीशन में ये जो बॉयज़ के अंदर होता है आपका जो हाइपोथैलेमस, ये थोड़ा बढ़ जाता है, जबकि बॉयज़ के अंदर ये ज़्यादा ही होता है। अब अगर हम बात करें लिम्बिक सिस्टम की, तो लिम्बिक सिस्टम क्या क्या चीज़ें कराता है बच्चों। तो सबसे पहली बात तो लिम्बिक सिस्टम ही जो होता है आपका, ये सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल जो एक्टिविटी बॉयज़ के अंदर या जो गर्ल्स के अंदर जो आती है, तो वही चीज़ें ये सेक्सुअल बिहेवियर को भी चेंज करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में भी ये मदद करता है जो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है, जो कि ये भी आपका जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन, मोटिवेशनल में भी ये मदद करता है। आप किसी अच्छे प्लेयर्स को खेलते हुए देख रहे हो या अच्छा स्पोर्ट्स है, उसमें जो आपको एक प्रकार से देखने को या किसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को जो हेल्प मिल रही है, तो उसमें जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है वही मदद करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जो इमोशनल रिएक्शंस होती है, जो एक्सप्रेशन बनता है, कुछ आपको मान लिया किसी की शादी हो रही है या आपके घर में फंक्शन है या कुछ और छोटी मोटी गड़बड़ हो गई, तो उस कंडीशन में जो हमारा इस इमोशनल रिएक्शंस होती है या जो एक्सप्रेशन हो रहा है, उस चीज़ को यही कराता है कंट्रोल आपका लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा एक्साइटेशन, प्लीजर एंड फियर एसेट्रा, जो एक्साइटेशन की जो प्रक्रिया है या प्लीजर आपको अच्छा लग रहा है या फियर हो रहा है, आपको जो एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, तो जो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है ये सब कंट्रोल कौन करता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम ही करता है। तो आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, हमने ब्रेन के कवरिंग के या ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो आपका ब्रेन है उसके अंदर हमारे कुछ क्या होते हैं, न्यूरॉन्स सेल होती है जिसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम्स की वजह से ही हमारा क्या होता है, सेल रिकन्स्ट्रक्शन नहीं चलता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो किसके अंदर होता है, सेल डिवीज़न, हमारा जो लीवर होता है, लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा टूट फूट होती है, हमारी सेल सबसे ज़्यादा मरती है लीवर के अंदर। हमारे जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर के अंदर हमारा जो सेल डिवीज़न होता है वो चलता है। तो आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों।
तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर भी करना है, ताकि दूसरे बच्चों को या दूसरे स्टूडेंट के पास भी ये वीडियो पहुँचे और हमें भी एक प्रकार से मोटिवेशनल मिले, ताकि हम और अच्छा लेक्चर आपके लिए लेके आए। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।